नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रुचित जैन फ्रॉम 5 पैसा और हर वीक की तरह ये वीकेंड के वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की। काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जैसे हम एवरी वीक करते हैं, जिसमें हम ग्लोबल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव देखेंगे, इंडियन मार्केट्स में डेटा कैसा पैन आउट हो रहा है। हमने लास्ट वीक ही मंथली एक्सपायरी खत्म हुई है अप्रैल सीरीज की और मई एक्सपायरी में हम प्रवेश हुए। सो लेट्स सी कि डेटा क्या कह रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर्स। तो बने रहिएगा, अंत तक ये वीडियो को जरूर देखिएगा। आई एम श्योर कि नेक्स्ट वीक को आपको ट्रेडिंग में ये वीडियो में जो हम बताएंगे वो काफी हेल्प करेंगे। उसके बाद हम पहले इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन के बाद में हम स्टॉक स्पेसिफिक में डिस्कशन करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में आपको एक अच्छे प्रॉफिट्स कमा के दे सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ राइट। सो अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते मार्केट्स क्या रहा, तो मार्केट्स अगर देखेंगे तो जो एक्सपायरी डे का मूव था उसको अगर छोड़ दे तो मार्केट्स मोर और लेस एक रेंज में ही रहा था। ऑफ कोर्स एक्सपायरी डे की वॉलेटिलिटी रहती है, बट यूजुअली जो एक्सपायरी का लास्ट 1 आवर का मूवमेंट रहता है, आई थिंक उस पे ऊपर ज्यादा फॉलो अप मूव नहीं होता है, तो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस टेल मी। तो कल की सेशन में हमने देखा था कि फ्राइडे को वापस से मार्केट्स में करेक्शन आया था, पहला सीरीज एक्सपायरी का, नए सीरीज का, राइट। और पहले सीरीज पे ही मार्केट्स, पहले दिन ऑफ द मई सीरीज पे ही मार्केट्स ने करेक्शन इंडेक्स फ्रंट पे दिखाया। लेकिन क्या अच्छी चीज पिछले पूरे कुछ समय से हो रही है, वो है स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम। लास्ट पूरे वीक आप अगर हमारे 11:30 के वेबिनार जो हम लाइव मार्केट वेबिनार करते हैं वो देखे रहेंगे, तो मेरा एक ही स्टांस था कि इंडेक्स पे ट्रेड सेटअप्स नहीं है। इंडेक्स पे कोई डायरेक्शनल मूव जैसे डेटा नहीं बन रहा है कि एक बड़ा मूव हमको देखने मिलेगा। और लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो मिड कैप्स, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही नए हाइज बना रहे हैं। निफ्टी पहले हाइज से नीचे है, बट फिर भी ये इंडेक्स नए हाइज बना रहे हैं। तो एक्चुअल जो ट्रेड्स है, ट्रेडिंग के लिए ज्यादा मोमेंटम या ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, वो स्टॉक स्पेसिफिक है। डेटा देखे, सो मैं डेटा के साथ शुरुआत करता हूँ, फिर हम मार्केट्स के चार्ट्स के ऊपर जाएंगे। तो लास्ट थर्सडे को जो एफ की एक्सपायरी हुई थी, एफ के एक्सपायरी में रोल ओवर्स पिछले 3 महीने के एवरेज से कम थे। अब ये कम रोल ओवर्स क्यों हुए, कैसी पोजीशंस रोल ओवर नहीं हुई, इसका हमने थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस किया। तो दो सेक्शन जो रिटेल ट्रेडर्स है, रिटेल क्लाइंट सेक्शन है, क्लाइंट्स में हम रिटेल ट्रेडर्स, एचएनआईज और सब आ जाते हैं, उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस रोल ओवर किया और उनके लॉन्ग शॉट रेशियो स्टार्ट ऑफ द सीरीज में 57% के आसपास थे। एफआईआईज ने शॉर्ट्स रोल ओवर की क्योंकि उनके शॉर्ट पोजीशंस खड़े थे, लेकिन एक्सपायरी के पहले उनका लॉन्ग शॉट रेशियो 31% था, कुछ 1 लाख के ऊपर नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से। वो उन्होंने कम रोल ओवर किए और उनका लॉन्ग शॉट रेशियो कल के पहले यानी कि एक्सपायरी होने पे 38% के आसपास था, राइट। सो 38-39% के आसपास था, यानी जो एवरेज से कम रोल ओवर हुए वो मोस्ट प्रोबेबली कम शॉर्ट्स रोल ओवर हुए। ऐसा नहीं है कि मार्केट चला है तो लॉन्ग पोजीशंस बनी है तो लॉन्ग रोलर्स कम हुए, वो सिचुएशन नहीं दिखी अगर हम डिटेल एनालिसिस करें तो। और उसमें ऐसे देखिए कि जितने आउटस्टैंडिंग शॉर्ट पोजीशंस थे, लेसर शॉर्ट रोल हो रहे, उसके कारण के वो फिगर कम आया है कंपेयर टू एवरेज। लेकिन नेट पोजीशंस दोनों ही सेक्शंस की बिल्कुल ऑपोजिट साइड बन रही है। कल के सेशन में भी देखे तो क्लाइंट्स ने, ये आपके सामने डेटा है, क्लाइंट सेक्शन ने 1.5 लाख इंडेक्स फ्यूचर्स में नए लॉन्ग्स एडिशन किए। ऑफ कोर्स फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज साइज के लिए बड़ा फिगर है, और सामने 70,000 लगभग 70,000 उन्होंने शॉर्ट्स एडिशन किए। एफआईआईज ने 22,500 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग एडिशन किए और सामने 68,000 शॉर्ट्स एडिशन किए। यानी दोनों ही जो क्लाइंट सेक्शन है उनका व्यू कंसिस्टेंटली बुलिश रहा है, तो वो मार्केट्स में लॉन्ग पोजीशंस बना रहे, राइट। और एफआईआईज जो है उनका व्यू शायद इतना बुलिश इंडेक्स पे नहीं है, आई डोंट नो अबाउट स्टॉक्स, बट इंडेक्स में तो एटलीस्ट नहीं है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो शॉर्ट पोजीशंस में। तो कल भी शॉर्ट्स बनाई, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखें तो एफआईआईज की 35% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है और जो क्लाइंट सेक्शन है उनमें 62% के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। तो क्लाइंट्स के डेटा देखें तो लग रहा है कि तेजी कंटिन्यू रहेगी, राइट, क्योंकि वो लगातार लॉन्ग्स बना रहा है। एफआईआईज का डेटा देखें तो लग रहा है कि वहां पे मंदी के सिनेरियो, मंदी नहीं बट एटलीस्ट वहां पे अप मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मार्केट्स करेक्टिव फेज में रह सकते हैं, राइट। सो दोनों ही का अलग है। सो लेट्स सी के मार्केट्स किनको फेवर करता है, हम किन के साथ में जाने का, किन के डेटा पे ज्यादा रिलायबल करने का। एक तो हम एफआईआईज के चेंज इन डेटा देखते हैं, तो चेंज इन डेटा के हिसाब से और 1-2 दिन का फॉलोअप मूव देखना होगा, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट्स कम रोल ओवर की थी और उसके बाद लेकिन कल के सेशन में शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, तो उनका डेटा तो इतना पॉजिटिव नहीं है। लेकिन हम सपोर्ट लेंगे चार्ट्स का, राइट। सो चार्ट्स है, ग्लोबल मार्केट्स है, पहले ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर देख लेते, फिर हम हमारे मार्केट्स के ऊपर आएंगे, राइट। सो ये हमने देखा। अब यूएस मार्केट्स, आई सी दिस फर्स्ट, या यूएस मार्केट्स, ये डाउ जोन्स का चार्ट है आपके सामने, यू कैन सी दिस।
सो रिसेंटली डाउ जोन्स में करेक्शन आया हाई लेवल से, और आप देख रहे हैं कि ये करेक्शन के बाद में लगभग 39,800 के आसपास का हाई बनाया था और अब 37,000, 38,900, 38,000 के आसपास है। करेक्शन आया है, और ये जो ब्लू मूविंग एवरेज मैंने लगाया है ये 100 डेज का ईएम है, 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके आसपास फिलहाल सपोर्ट बेस बना है, राइट। सो उसके आसपास सपोर्ट बेस बना रहा है। अगर ये रीसेंट स्विंग लो 37,600 जो इसके 100 डीएमए के आसपास इसने 5 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन देखे थे, अगर ये रीसेंट स्विंग लो ब्रेक हो जाता है तो फिर डाउ जोन्स के स्ट्रक्चर्स काफी खराब हो जाएंगे, लेकिन जब तक वो नहीं ब्रेक होता है तब तक यहाँ पे सपोर्ट के आसपास है, तो ज्यादा डाउनसाइड डाउ जोन्स में नहीं लग रहा है। डाउ जोन्स में आई मीन यूएस मार्केट्स में नहीं लग रहा है कि ज्यादा सिग्निफिकेंटली डाउनसाइड आएगा टिल इट इज अबाउट 37,600। मेजरली ये जो करेक्शन आया है रिसेंटली इक्विटी मार्केट्स में, उसका एक रीजन रहा था राइज इन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। यूएस के बॉन्ड यील्ड का चार्ट सही है आपके सामने, जो अभी 4.69% के आसपास चल रहा है। तो रीसेंट लो अगर देखें तो 3.76% के आसपास आया था, जहां से ग्रेजुअल अप मूव बढ़ा है। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ा है क्योंकि एंटिसिपेशन हो रहे कि जैसे फेड ने कहा था कि हम 3 रेट कट्स ये ईयर में करेंगे, इन्फ्लेशन का डेटा देख के, ग्रोथ का डेटा देख के, राइट। सो ये सब देख के मार्केट पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि शायद वो जो फेड ने डिसीजन लिया था कि एंटिसिपेशन किया था वो नहीं कर पाए, या ये रेट कट्स के साइकिल और डिले से स्टार्ट हो सकती है। सो उसके कारण बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हैं, और बॉन्ड यील्ड्स का ऊपर जाना इक्विटी मार्केट्स के लिए यूजुअली अच्छा नहीं रहता है, राइट। सो इसी के कारण हम देख रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट स्ट्रक्चर्स देखें या मोमेंटम देखें तो फिलहाल तो नेगेटिव नहीं है। सो बॉन्ड यील्ड्स का ऊपर जाना ये इक्विटी मार्केट्स के लिए जनरली इतने पॉजिटिव साइन नहीं है। सो ये चीज पे हम नजर रखेंगे कि वेदर जो प्रीवियस बॉन्ड यील्ड था 5 के आसपास गया था यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड यील्ड्स के, वेदर वहां तक वापस एक्सटेंड होता है कि नहीं। फिलहाल तो मोमेंटम वहां पे ऊपर की साइड है। डाउ जोन्स के चार्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और आई थिंक डॉलर इंडेक्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इमर्जिंग मार्केट्स को इंपैक्ट करता है। डॉलर इंडेक्स का ऊपर जाना, डॉलर में स्ट्रेंथ दिखना, वो मार्केट्स के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है। क्यों, क्या कोरिलेशन है? डॉलर इंडेक्स का ऊपर जाना यानी डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है, डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है यानी डॉलर के अगेंस्ट दूसरी करेंसीज है वो वीक हो रही है, और किसी भी कंट्री के करेंसी का वीक होना, राइट, सो वो मार्केट्स के लिए या इकोनॉमी के लिए इतना पॉजिटिव नहीं देखा जाता है, राइट। सो दीज आर ऑल थिंग्स जो इसीलिए सभी मार्केट्स एकदम कोरिलेटेड है। तो डॉलर इंडेक्स फिलहाल तो अप ट्रेंड में है, हाई टॉप हाई बॉटम का रीसेंट स्ट्रक्चर बनाया है, ये प्रीवियस हाईज का ब्रेकआउट भी है, तो शायद 107 108 तक ये मूव एक्सपेक्ट हो, बट हम ऑलरेडी 106 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो पॉसिबल है 107 108 तक जाए, बट 107 108 एक मेजर रेजिस्टेंस वापस ये डॉलर इंडेक्स के लिए एक्ट करेगा, और वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वेदर उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर मार्केट्स के लिए रियल रिस्क रहेगा ज्यादा वापस। अदरवाइज आई थिंक मार्केट्स कहीं ना कहीं 107 108 तक भी रहता है, तो दैट वोंट इंपैक्ट मच ऑन द नेगेटिव साइड। अब आते हैं हमारे मार्केट्स पे, निफ्टी। सो ये चैनल है जहाँ पे निफ्टी में काफी दिनों से ये ट्रेडिंग हो रही है। अब आप देखेंगे तो मैं ये हाई को पकड़ता हूँ 16 जनवरी 2024 का। आज हम 27 जनवरी को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 4 महीने से भी ऊपर हो गए। 4 महीने पहले निफ्टी 22,150 पे था, 22,150। आज कहां पर है? 22,400 पे। सो आप देख रहे हैं हमने नए हाई जरूर बनाए हैं, बट लेवल्स वाइज ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली तेजी कर चुके इंडेक्स फ्रंट पे। तो यानी क्लियर इंडिकेशन है कि हमारा मार्केट जनवरी के सेकेंड हाफ से मिड जनवरी से करेक्टिव फेज के थ्रू जा रहा है, और ये करेक्शन मोर एक टाइम वाइज करेक्शन पैन आउट हो रहा है। प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर से सेलिंग आती है, नीचे वापस से बाइंग आती है। ये रिसेंटली भी ये 89 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगाया हुआ ब्लैक मूविंग एवरेज, वहां पे सपोर्ट लेके वापस से पुल बैक मूव दिया है। अब ये पुल बैक मूव में 61.8% तो रिट्रेसमेंट पार हो गया था। आई विल पुट 78.6%, क्योंकि कभी-कभी 78.6 के आसपास भी मार्केट्स में एक अच्छा फिबोनाची का ये लेवल रहता है कि जहां पे रिट्रेसमेंट का रेजिस्टेंस देखने मिलता है। तो अगर 78.6% लगाता हूं तो एक एग्जैक्टली 22,600 के अराउंड था ये रेजिस्टेंस, और उसी के आसपास एक्सपायरी डे और कल हमने मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा, राइट। सो रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस है 22,600 22,650, ये मार्केट्स के लिए हर्डल जरूर है, लेकिन क्या मार्केट यहां से सेल ऑफ आएगा ये हम एंटिसिपेट करेंगे सिर्फ अगर ग्रीन मूविंग एवरेज के नीचे गए तो। क्योंकि हमने जो रीसेंट करेक्टिव फेज देखा था, ये 1000 पॉइंट का करेक्शन था, उसमें आरएसआई ने ओवरबॉट जोन में थे, तो वहां से नेगेटिव क्रॉस ओवर्स दिया, राइट। 89 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस अपमूव में यहाँ पे पिछले हफ्ते में पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स हमको देखने मिला है। सो अगर ये सब चीजें हम डिस्कस करें, तो सम अप करें, तो मार्केट्स में यही लग रहा है कि अभी भी
इंडेक्स में शायद हम एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज में चल रहे हैं। तो टाइम वाइज करेक्टिव फेज में मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में ऊपर जाएगा, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, नीचे डिमांड भी है तो बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, और आई थिंक यही रेंज बाउंड मूव इंडेक्स में कंटिन्यू रह सकता है। अगर ये पिछले गुरुवार और शुक्रवार का जो हाई, थर्सडे का हाई था एक्सपायरी डे पे 22,625, कल का ओपन हाई सेम था 22,620, 78.6% रिट्रेसमेंट है 22,600। सो ये 22,600 620 हम देख सकते हैं। ये लेवल अगर क्रॉस हो जाता है आने वाले हफ्ते में तो इंडेक्स में एक तेजी बनेगी जहां पे हायर एंड ऑफ द चैनल आएगा फिर 22,900 800 से 900 की रेंज में। वो कभी 22,620 के लेवल पार होते तो नेक्स्ट वीक इस पे ध्यान रखिएगा। 22,620 वो क्रॉस होता है तो नए हाईज एक्सपेक्ट कीजिए 22,800 900 की रेंज में। आरएसआई फिलहाल पॉजिटिव है। ग्रीन एवरेज इमीडिएट पहला सपोर्ट नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा जो 22,240 पे प्लेस है, 22,240 के आसपास। वो अगर ब्रेक होता है तो फिर अगेन ये ट्रेंड लाइन जो अभी आएगा 21,900 से 22,000 की रेंज में, राइट। सो ये सब लेवल्स है। लास्ट 5 दिन देखें तो 1 2 3 4 5, ये 2 दिन कैंडल्स थोड़ी बड़ी है बट आखिर क्लोजिंग वही की वही है, राइट। सो यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट मोमेंटम इधर साइड डायरेक्शनल मूव के नहीं है, इंट्राडे मूव्स है बट ऐसे डायरेक्शनल मूव के साइंस अभी तक इंडेक्स में नहीं है। इसीलिए मेरा फोकस ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे है, और स्टॉक स्पेसिफिक में पॉजिटिव इसके लिए हूं क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ये हम पिछले काफी दिनों से हमारे वेबिनार में कवर कर रहे हैं कि जो 1000 पॉइंट का करेक्टिव फेज था उस टाइम से हम इस पे ध्यान में रख रहे हैं कि जो करेक्टिव फेज था उसमें ये इंडेक्स करेक्ट नहीं हुआ है, ग्रीन एवरेज सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। तो जो स्टॉक्स जनरली या जो इंडेक्स मार्केट के निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सबके जब ब्रॉडर मार्केट्स का या बेंचमार्क इंडेक्स करेक्ट होता है और वो इंडेक्स नहीं करेक्ट हो रहा है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो वो तेजी में ज्यादा चल रहा है। तो जैसे मार्केट में अपमूव आया, स्मॉल कैप इंडेक्स नए हाईज लगातार बनाते जा रहा है, आरएसआई पॉजिटिव, नो डाइवर्जेंस साइन। और मिड कैप इंडेक्स में भी अगर देखें तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स से कल के सेशन में पिछला हाई क्रॉस करके नए हाई पे क्लोजिंग दिया है। आरएसआई इज ऑन द पॉजिटिव साइड। सो मिड कैप स्मॉल कैप्स में तेजी है। शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडिंग देख रहे हैं, डिलीवरी बेस के लिए भी देख रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स से ज्यादा मेरे हिसाब से फिलहाल स्टॉक्स में है। लास्ट एक हफ्ते से हम यही कर रहे हैं और वो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम पे ही आप ज्यादा ध्यान रखिए। इंडेक्स के लेवल्स मैंने निफ्टी में ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, सो वो लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। वी सी ऑन द ओके, वी विल जस्ट सी आवरली चार्ट एज वेल। डेली तो फिलहाल बाय में है बट कल जो हायर लेवल से करेक्शन हुआ है उसमें आवरली ने नेगेटिव क्रॉसओवर्स ये दिया है। सो डेली बाय, आवरली नेगेटिव क्रॉसओवर। सो अगेन वही दोनों सेम साइड पे नहीं है, मतलब डायरेक्शनल मूव नहीं है। थोड़े छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग, करेक्शन वापस आएगा नीचे के लेवल से बाइंग आएगा, दैट कुड बी पॉसिबल। सो वही 22,240 स्विंग लो आवरली पे 22,300 का है। सो पहला सपोर्ट 22,300 आवरली के हिसाब से रहेगा, फिर 22,240 ये लेवल जरूर ध्यान में रखिए। विल सी जब यहाँ पे आवरली में वापस पॉजिटिव क्रॉस ओवर होंगे फिर एक ट्रेंडेड अप मूव, जब एक्चुअली आवरली डेली दोनों ही रीडिंग्स, आवरली डेली वीकली सब रीडिंग जब पॉजिटिव होता है तब वो ट्रेंडेड फेज में मार्केट्स रहता है। फिलहाल वीकली में तो पॉजिटिव क्रॉसओवर्स नहीं है, वीकली में थोड़े रेंज बाउंड के साइंस है जो हम पिछले कुछ हफ्तों से देख ही रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी मोर और लेस सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, डेली रीडिंग्स पॉजिटिव। अगेन यहाँ पे लास्ट हायर बॉटम 21 मार्च को था 45,800 के आसपास, इस बार हायर बॉटम बनाया है 19 अप्रैल को 46,600 580 के आसपास। सो ये सपोर्ट्स, ग्रीन एवरेज सपोर्ट पहले है 47,500 पे। सो नेक्स्ट वीक में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 47,500 का रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। पिछला हाई था जो रेजिस्टेंस 49,000 49,050 के अराउंड है। आईटी इंडेक्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया है पिछले काफी समय में, और ये देखिए यहाँ पे भी अभी कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है। डेली रीडिंग्स ऑन द वर्ज ऑफ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स। कल हमने इंट्राडे देखा था, आई थिंक सुबह जो वेबिनार हम कर रहे थे उसमें ये क्रॉसओवर्स के वर्ज पे था बट हाई लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाया और अब तक हमें वो पॉजिटिव क्रॉसओवर डेली के क्लोजिंग बेसिस पे नहीं मिला है। तो जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे पॉजिटिव क्रॉसओवर सस्टेन नहीं होता है तब तक आईटी अभी तक बॉटम हो गया नहीं हुआ, डाउटफुल है, राइट। सो 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगा अगर 32,370 के आसपास आता है तो थोड़ा कंफर्मेशन आने दीजिए। कंफर्मेशन आता है तो फिर आईटी में कुछ बॉटम फिशिंग करने की सलाह रहेगी। फिलहाल वेट एंड वॉच मोड पे रहेगा ऑन द आईटी फ्रंट। काफी सारे इंडाइसेस हमने कवर किए हैं। अब आने वाले हफ्ते में अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, मैं जो देख रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ कि मोर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच देखते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक तेजी। सो अगर ऐसी तेजी स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी तो कहाँ पे हो सकती है? पीएसयूज के एज अ स्पेस पिछले हफ्ते में प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है पब्लिक सेक्टर स्पेस में। इंडाइसेस में निफ्टी पीएसयू बैंक के इंडेक्स देखते हैं
निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए, पिछला हाई यहाँ पे लास्ट, ये पूरा कंसोलिडेशन जैसे हमने जनवरी से निफ्टी में देखा है, वैसे ही फरवरी मंथ से निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि पूरा साइडवेज मूव है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट के वर्ज पर है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, क्योंकि 11 मार्च का हाई 7418 जहां से करेक्शन आया था, उसके बाद 7400 के आसपास का हाई अप्रैल 4 अप्रैल को भी, और अभी हम लोग उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो अगर फॉलो अप मूव 7450 के ऊपर पकड़ लीजिए, अगर निफ्टी पीएसयू बैंक 7380 पे क्लोजिंग हुआ है, अगर 7450 के ऊपर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जाता है तो पीएसयू बैंक्स में ध्यान रखिएगा, बहुत शार्प मूव वहां पे रह सकता है, राइट। सो ये लेवल ध्यान रखिएगा, ब्रेकआउट आए तो करिए, नहीं ब्रेकआउट आए अगर वापस से नीचे जाने स्टार्ट करता है तो आपके वॉच लिस्ट में रखिएगा 70 और 50 के ऊपर पीएसयू बैंक्स में। निफ्टी पीएससी इंडेक्स भी देखे, ये पीएसयू बैंक्स में सिर्फ पीएसयू बैंकिंग आता है, ये मोर और लेस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस काफी पीएसयू स्टॉक्स कवर करता है। सो यहाँ पे ओवरबॉट था, काफी नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्म हुए थे फरवरी मार्च में, यू कैन सी ओवर हियर ये लोअर हाई आरएसआई बना रहा था, प्राइस नया हाई बना रहा था, उसके बाद ये करेक्टिव फेज कंप्लीट हुआ। करेक्टिव फेज कंप्लीट होने के बाद में अब वापस मोमेंटम पीएससी इंडेक्स में हुआ है, पीएससी में ऑफ कोर्स, तो फिर हम ज्यादा पीएसयू स्टॉक्स में देखेंगे। विद इन द पीएसयू स्पेस देखें तो इंजीनियर्स इंडिया, सो यहाँ पे अब ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि ये आप कॉल नहीं दे रहा हूँ कि बाय और सेल, बट दीज आर सेटअप्स जो बन रहे हैं मैं आपको देख रहा हूँ, सो अकॉर्डिंगली आपको चार्ट्स देख के आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस खुद ले सकते हैं। सो इंजीनियर्स इंडिया यहाँ पे देखें, ब्रेकआउट आया है, हम ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स कह सकते हैं यहाँ पे, राइट, यो लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, सो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम्स कल के सेशन में काफी अच्छा, आरएसआई ऑन द पॉजिटिव क्रॉसओवर। सो आई थिंक अगर ये फेलियर नहीं हो, फेलियर कब होगा, अगर 220 के नीचे जाता है, तो 220 के नीचे जाता है तो पैटर्न फेलियर, वो जब तक इंटैक्ट है तो वो आप स्टॉप लॉस की तरीके से यूज कर सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया कुड बी वन स्टॉक जहां पे एक अच्छा मूव रह सकता है। एनबीसीसी वॉच लिस्ट पे रखिएगा, ब्रेकआउट आया नहीं है अब तक यहाँ पे, आरएसआई ऑन द पॉजिटिव क्रॉसओवर, वॉल्यूम ग्रेजुअली इंप्रूव हुए, जहां पे मैं कर्सर रख रहा हूं उसके लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम्स और प्राइस को कंपेयर कीजिए राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में जो प्राइस अप मूव थे फरवरी तक बहुत शार्प वॉल्यूम्स के साथ, पूरा करेक्शन फेज में कहीं पे भी वॉल्यूम में सेलिंग नहीं है। इनकेस यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 140 142 के ऊपर आ जाता है तो एक अच्छा मूव एनबीसीसी में भी रह सकता है। सो नॉट अ ब्रेकआउट येट बट कीप ऑन वॉच लिस्ट। ओएमसीज पे ध्यान रख सकते हैं, अगेन फॉर वॉच लिस्ट, ब्रेकआउट अब तक पेंडिंग है। मैं आपको चार्ट्स बता देता हूँ कि क्या फॉर्मेशन हो रहा है। एचपीसीएल करेक्शन पूरा, राइट, फरवरी के बाद में मिड फेब के बाद करेक्शन के बाद में ये पूरा कंसोलिडेशन। सिंपल चीज देखिए, प्राइस और ब्लैक मूविंग एवरेज, एग्जैक्ट यही मूविंग एवरेज पे 1 2 3 4 बार ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर रहा है। रेजिस्टेंस जो मैंने ब्लू ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया 501 501, क्लोजिंग है 491, 501 के ऊपर ब्रेकआउट आता है, देन एचपीसीएल को डू वेल। बीपीसीएल देखते हैं क्या कर रहा है, अगेन यहाँ पे भी सेम ब्लैक मूविंग एवरेज, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ। जो ये रिसेंट स्विंग लो था 19 मार्च का 557, एग्जैक्ट वो एवरेज इधर ही है। ये पूरा कंसोलिडेशन फेज है जिसका ब्रेकआउट स्टॉक में आएगा 620 के ऊपर, 609 पे ट्रेड कर रहा है, 620 के ऊपर बीपीसीएल में ब्रेकआउट है। आईओसी देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, एग्जैक्टली यही सिमिलर फॉर्मेशन आईओसी, प्राइस करेक्शन टाइम करेक्शन, ये ट्राइंगल देख रहे हैं जो ट्राइंगल प्राइस वाइज बन रहा है, ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट अगर आता है 176 के ऊपर आने वाले हफ्ते में तो 172 के आसपास का क्लोजिंग है, तो आईओसी कैन आल्सो डू वेल, राइट। सो ये स्टॉक्स हमने पीएसयूज में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जीएमडीसी भी एक है जहां पे चार्ट स्ट्रक्चर्स में क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट आया है। ये पूरा कंसोलिडेशन वी कैन सी ऑन द शॉर्ट टर्म चार्ट्स, कंसोलिडेशन में ये कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न, इसका ब्रेकआउट, अच्छे वॉल्यूम्स, क्लोजिंग ऊपर, दिस इज अ गुड फॉर्मेशन के जहां पे अगर ये फेलियर नहीं होता है तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम वहां पे रह सकता है। तो वॉच आउट फॉर दीज स्टॉक्स, राइट, जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप ये आपको काम आएंगे। इसी तरह हम एवरी वीक कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे वेबिनार्स एवरी वीक ऐसे वीडियो बनाएं जो आपको पूरे आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस दे सके कि मार्केट्स पे आपको किस चीज पे नजर रखनी है, आपको क्या चीज देखनी है कि जो आपको ट्रेडिंग के लिए काम आ सके, राइट। सो फिलहाल इतना ही, आई थिंक ऑलरेडी काफी टाइम मैंने आपका ले लिया है, बट यस आई होप ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आपके फीडबैक्स जरूर दीजिएगा। अगर आपको चेंजेस भी चाहते हो ऐसे वीडियोस में कि ये इंक्लूड करना है, ये नहीं करना है, राइट, सो कि मैंने किसी चीज पे ज्यादा टाइम बिता दिया है, तो प्लीज लेट मी नो व्हाट चेंजेस वी कैन डू फॉर योर बेनिफिट। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। हमारा वेबिनार डेली जरूर अटेंड कीजिए 11:30 से 12 बजे लाइव, एंड टिल देन गुड बाय, हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.